अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.11 के बारे में। ये एक्सरसाइज है रेशो से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रेशो क्या होती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं सेम थिंग्स का, मतलब एक जैसी चीज़ों का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वही एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन जो है वो रेशो कहलाता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स जिनकी काइंड क्या है, जिनकी काइंड सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशो। फॉर एग्जांपल आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो आप क्या करते हो, कोई चीज़ें बाय करते हो तो आप देखते हो कि भाई देखें, ऐसी ही चीज़ यही सिचुएशन में जो कोई और लेके गया है वो इतनी प्राइस में लेके गया है, आप मुझे ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी निस्बत से मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो वो वाला जो आप कंपैरिजन कर रहे हो एज ए आप प्राइस के मामले में, तो ये भी क्या है, कंपैरिजन है। अगर आप साइज़ के मामले में बात कर लेते हैं कि भाई वो जो लेके गया है उसका साइज़ छोटा था, इसका साइज़ जो है बड़ा है और प्राइस में इतना डिफरेंस है, तो इस तरह की सिचुएशंस पे हम गौर करते हैं। तो ये सारी न्यूमेरिकल कंपैरिजन जो है दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का जिनमें क्वांटिटी सेम होती है, मतलब बात एक ही चीज़ की हो रही है, एक ही चीज़ के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेशो। अब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक चीज़ के आप पार्ट्स बना दो, इक्वल पार्ट्स, उसमें से आप कितने सिलेक्ट करते हो उसको भी आप रेशो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिज़्ज़ा टाइप है, सर्कुलर है बेसिकली, तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पार्ट को स्प्लिट किया हुआ है, अलग किया हो गया, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो कैसे होती है कि आपका सिलेक्टिव पार्ट कितना है और टोटल उसका पार्ट कितना। इसका टोटल पार्ट है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स, उसमें से एक सिलेक्ट किया है, तो 1:4, ये इसकी रेशियो फॉर्म कहलाती है। इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म, और 1:4 वर्ड फॉर्म। मतलब रेशियो जो है वो कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, और उसमें से उसको जो लिखने के तरीके हैं, उसको लिखने के तीन तरीके हैं। एक है रेशियो फॉर्म, एक है फ्रैक्शन फॉर्म, और एक है वर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ हमने सीख ली कि रेशियो क्या है, कंपैरिजन है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन है मुख्तलिफ आपके पास सेम अशिया का। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, उस कंपैरिजन को ही हम रेशियो कहते हैं। अब इन द सेम केस यहाँ पर आप सर्कल में देखें तो सर्कल में उसने तीन पार्ट्स उसके इक्वल इक्वल बनाए हुए हैं। अब तीन पार्ट्स उसने इक्वल बना लिए हैं, तो इस केस में यहाँ पर अगर हम इस वाले कलर की बात करें तो इसमें 1:3 है, मतलब 1 इसका पार्ट है और टोटल क्या है, 3 है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब रेशो में आपके पास क्या है, रेशो में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है पहला नंबर और एक होता है दूसरा नंबर, ठीक है। पहला नंबर और दूसरा नंबर, जो पहला नंबर होता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होती है, द फर्स्ट टर्म इन द रेशियो इज नॉन एज एंटीसीडेंट, एंड सेकंड को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अभी हमने जिस तरह से बात की थी 1:4 की, तो 1:4 में ये जो फर्स्ट था ये एंटीसीडेंट कहलाता है, और ये जो सेकंड है ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। अब अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो, कि आपको जो नीचे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब रेशो दे रहे हैं, आपने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है। फॉर एग्जांपल A:B, मैंने एक रेशो ले ली है दो नंबर्स की, तो इनको सिंपलेस्ट कब कहा जाएगा, जब इन दोनों में कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा सेम टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 10 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 15, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि 5 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, तो 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। ये फॉर्म रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी, यस ये वाली कहलाएगी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर अब मज़ीद कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, सो ये फॉर्म सिंपलेस्ट कहलाएगी, ये वाली सिंपलेस्ट नहीं कहलाएगी। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो है 15:75। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या ये 3 से डिवाइड होते हैं? यस। 3 5 आर 15 एंड 3 2 आर 6, 1 रह गया, 15 हो गया, तो 3 5 आर 15। अब फिर 5 1 आर 5, यहाँ पर 1 आएगा, तो 5 1 आर 5 एंड 5 5 आर 15। अब मज़ीद ये सिंपल नहीं होते हैं। तो ये है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म इस पार्ट की। अब अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में रेशोज में फ्रैक्शन आ रही है। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 2/15 रेशो 3/5। ठीक है, अब इनकी फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होती है? एलसीएम लेके। अब एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड करता है 15 को। अगर डिनोमिनेटर में 5 15 को डिवाइड करता है तो बड़ा नंबर हमारा एलसीएम आता है। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या आता है? बड़ा नंबर आता है। तो हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 टाइम्स 2/15 रेशो 15 टाइम 3/5। कुछ कटिंग करते हैं, 15 1 ज़ार 15, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स 2 रेशो 5 3 ज़ार 15, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3। ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, रेशो नहीं है। अब 2 1 ज़ार 2 एंड 3 3 ज़ार 9, सो 2/9। अब मज़ीद इनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड में भी सिचुएशन वही है जो हमने सेकंड में की है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं। तो रेशो 25/8। अब देखें 8 16 को डिवाइड करता है, एलसीएम 16 आएगा, तो 16 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1/16 रेशो 16 टाइम्स 25/8। अब 16 1 ज़र, यहाँ पर आपके पास 16 आएगा, तो 1 यहाँ आ गया, रेशो 8 2 ज़र 16, तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स 25। ठीक है, अब 1 1 ज़र 1 होता है, और 25 का डबल क्या होता है? 50 होता है, तो ये आपके पास 1/50 आ जाएगा। मज़ीद ये सिंपल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सेम है जिस तरह से हमने बाकी दोनों किए हैं। तो 2/15 रेशो 3/5। तो क्या करेंगे, हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 टाइम्स 2/15 रेशो 15 टाइम्स 3/5। तो 15 1 ज़ार 15, तो 1 टाइम्स 2 रेशो 5 3 ज़ार 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/9। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट है कि 5 kg एंड 500 ग्राम। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर यूनिट केजी है और यहाँ पर यूनिट ग्राम है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए क्वांटिटीज़ का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पर केजीज़ और ग्राम्स को हम सेम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, केजीज़ को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg जो होता है, 1 किलोग्राम विच इज़ इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, सो 2 kg, सॉरी 5 kg आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टाइम्स 1 kg विच इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स 1000 ग्राम। तो ये बन जाएगा 5 kg विच इज़ इक्वल टू 5000 ग्राम। अब हम रेशो ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? 5000
रेशो 500, ठीक है ना। ये देखें, ये 5 kg जो है 5000 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 500। ठीक है। पहले केस में अगर आप ग्राम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, GRG। ठीक है। अब जी से हट जाएगा क्योंकि दोनों ग्राम है, वो हट जाएगा। और यहाँ देखें, ये 500 है, और ये अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करने से ये 50 बचेगा और ये 5 बचेगा। मतलब सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये ज़ीरो आपस में ज़ीरो से कट जाएंगी, लेकिन कैसे, 100 से डिवाइड करने से। तो ये आपके पास आ जाएगा 50/5। अब हम फिर 5 से कर लेते हैं, तो 5 10 50 एंड 5 1 5। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। और रेशोज़ की यूनिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जी तो कट गया ना, ग्राम तो आपस से ग्राम में से कट गया, तो हमारे पास 55 और फिर 10 और 1 रेशो रह गई है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास है कि 2 किलोमीटर 700 मीटर। तो यहाँ भी सिचुएशन वैसी ही है। तो हम क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है। सो 2 टाइम्स 1 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1000 मीटर। सो ये हो जाएगा बेसिकली 2 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 2000 मीटर। अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 मीटर रेशो 700 मीटर। अब मीटर मीटर से चूंकि हट जाएगा, ठीक है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 7। अब मज़ीद जो है ये क्या होता है, मज़ीद ये डिवाइड नहीं होता, तो इस केस में यही सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। अब अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर आपके पास 8 वीक्स हैं और 14 डेज हैं। तो वीक्स और डेज सिमिलर नहीं है, लेकिन 1 वीक जो होता है, 1 वीक विच इज़ इक्वल टू 7 डेज होता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 8 हफ्तों में कितने बन जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टाइम्स 1 वीक। सो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 7 डेज। ठीक है, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 वीक्स जो हैं, 8 वीक्स आपके पास 56 डेज के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर डेज, ठीक है, 8 वीक्स 56 डेज के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 56 डेज रेशो 14 डेज। डेज डेज से हट जाएंगे, और 56, और इसको एक बार हम चाहे तो सिंपल लिख लें, 56/14। अभी हमने 7 और 8 का मल्टीपल के 56 बनाया है, तो इसका मतलब हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 8 56 होता है, और 7 2 14 होता है। अब मज़ीद 2 से डिवाइड होता है, तो 2 4 8 होता है, एंड 2 1 2 होता है, 4/1। इससे मज़ीद ये सिंपल नहीं होता। अब अगर हम 8 पाथ की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 240 मिनट्स 2 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास वही सिचुएशन है। अब देखिए, 240 मिनट्स और आवर्स, आवर्स से मिनट्स में चले जाएं तब भी बात वही है, मिनट से आवर में चले जाएं तब भी बात वही है। तो 1 आवर विच इज़ इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है। तो 2 घंटों में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 1 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 2 आवर्स बराबर हो जाएगा 2 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 120 मिनट्स। अब हम ले लेते हैं, सो 240 मिनट्स रेशो
120 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 240:120। अगर हम डायरेक्ट 10 से डिवाइड करें तो इन दोनों की ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, सो ये आ जाएगा 24:12। और 12 पूरा का 24 को डिवाइड करता है, तो 12 2s आर 24 एंड 12 1s आर 12। तो इस तरह से 2:1 इस केस में रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी कुछ ऐसी ही है, डेज और मंथ हैं तो रिलेशन लिख लेते हैं कि 1 मंथ जो होता है, एक महीना, उसमें 30 दिन होते हैं एज एन एवरेज, तो 30 डेज। ठीक है, 30 डेज आ जाएगा। और यही हमें रिजल्ट फाइंड करना था, क्योंकि 1 मंथ का ही करना था, टाइम्स से मतलब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 180 डेज रेशो डेज, और रेशो आपके पास आ जाएगा 30 डेज। सबसे पहले आप इसको सिंपली लिख लें 180:30। 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 18 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं 3 से, क्योंकि 3 18 को डिवाइड करता है, तो 3 6 आर 18 एंड 3 1 आर 3, तो 6:1 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी कुछ ऐसी ही है, 5 ईयर्स और 24 मंथ्स हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, सो 1 ईयर विच इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, सो 5 टाइम्स 1 ईयर्स। ठीक है, सो 5 सालों में 5 टाइम्स कर लेते हैं 12 का, तो मंथ्स। तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6 60 मंथ्स। 5 सालों में 60 मंथ्स बन जाएंगे। अब हम रेशो ले लेते हैं, तो 60 मंथ्स रेशो 24 मंथ्स। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60:24। तो 2 से करना चाहें कर सकते हैं, 6 से डायरेक्ट कर देते हैं, 6 10 ज़ार 60 और 6 4। ठीक है, 6 4 24 होता है ना, 6 3 18 एंड 6 4 24। अब मज़ीद ये सिंपल होता है, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 2 ज़ार 4। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं होता है, सो ये इसका रिज़ल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंक्रीज, कि आपको इन नंबर्स को इंक्रीज करना है इन रेशियोज के लिहाज से। अब इंक्रीज कैसे होता है? अगर आपको फर्स्ट टर्म बड़ी और सेकेंड टर्म छोटा, मतलब एंटीसीडेंट बड़ा और कंसिक्वेंस छोटा मिले, तो आपको नंबर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और अगर काम उलट हो रहा है, मतलब पहले वाला जो है वो छोटा है और सेकंड वाला बड़ा है, तो इसका मतलब आपका नंबर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेम ही पैटर्न से फॉलो की जाती है, फाइंड की जाती है। तो इंक्रीज हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इंक्रीज कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इंक्रीज विच इज इक्वल टू 40 टाइम्स, ये जो रेशियो फॉर्म है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 5/4। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशोज को 3 फॉर्म में लिखा जाता है, एक रेशो फॉर्म होती है, एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है और एक वर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हम इस फॉर्म में लिख लें तो लिख सकते हैं 5/4 को 5/4 लिख सकते हैं। अब 4 1 ज़ार 4 एंड 4 10 ज़ार 40, सो 10/5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 10 ज़ार 50। बस इतना ही काम है। तो ये इस रेशियो से अगर बढ़ेगा, 40 को इस रेशियो से बढ़ाएंगे, तो हमें रिज़ल्ट जो है वो 50 देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट आपके पास है कि 36 को 8:3 के साथ इंक्रीज करो। तो इंक्रीज विच इज इक्वल टू 36 टाइम्स 8/3। So 3 2s are 6 and 3 3s are, sorry 3 2s are 6, sorry 3 1s are 3 and 3 2s are 6। ठीक है, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 8 आ जाएगा। अब 8 का 2 से 16, 8 का 1 से 8 और प्लस 1, ये आपके पास कितना आ जाएगा 9। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इंक्रीजिंग अमाउंट इसकी 96 बन जाएगी। तो इतना नंबर जो है वो इंक्रीज होगा 36, अगर इस रेशो से इंक्रीज हो तो बन जाता है 96। अब अगर हम थर्ड को देखें तो सिचुएशन यहाँ भी वैसी ही है। तो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज विच इज इक्वल टू 175 टाइम्स 11/5। अगर इस रेशियो से इंक्रीज होगा तो 5 1s are 5, 5 2s are 15, और सॉरी 10 एंड 5 3s are, आपके पास कितना आएगा यहाँ पर 5 3s are 15, ठीक है, और 2 रह गया तो 5 5s are 25। तो रिजल्ट क्या आएगा 35 टाइम्स 11, ठीक है। आप 11 को 5 से करेंगे तो 55 आएगा, और 11 को 3 से करेंगे तो 33 आएगा प्लस 5। सो ये आ जाएगा 38। तो यहाँ इंक्रीजिंग अमाउंट क्या है 385। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो इस केस में आपके पास इंक्रीज करना है 48 को 17/12 की रेशो से। तो 12 का टेबल अगर हम रीड करें तो 48 पे चला जाता है। तो 12 1s are 12, 24, 36 एंड 48। तो 12 4s are, यहाँ पर 48 बनता है और ये 17 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 का 7 से मल्टीपल कितना होता है 28, 2 आ जाएगा, 4 1s are 4 प्लस 2 68। तो इस केस में हमारा क्या रिजल्ट आएगा 68 बनेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 360। सो 360 आपके पास इंक्रीज विच इज इक्वल टू 360 को 14/9 रेशो से। सो 9 डायरेक्ट 36 को डिवाइड करता है, तो 9 4s are 36, और सेम 0 को आप ऐसे लिख लें, ठीक है, 40 आ जाएगा। अब कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एट द एंड अगर 0 आता है तो उसके रिजल्ट में भी 0 आता है। बाकी रह गया 4। तो 4 को 4 से करें तो कितना आता है 16, 4 को 1 से करें तो कितना आता है 4, ठीक है। 4 को 4 से 16 एंड 4 1s are 4 प्लस 1, आपके पास ये आपके पास 5 हो जाएगा। 4 4s are 16, 4 1s are 4 प्लस 1 5। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 14, ये आपको मल्टीप्लाई भी करना है तो क्या आता है 4 4s are 16, 4 1s are 4 और प्लस 1 5। तो ये जो 0 है साथ में ऐड करेंगे तो 516 हो जाएगा। जब भी एट द एंड जितने भी ज़ीरो आते हैं रिजल्ट में भी उतने ज़ीरो आते हैं, तो इस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज आपके पास आएगा 425 टाइम्स 7/5। 5 इसको डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि एट का एंड 0 या 5 हो तो 5 उसको डिवाइड करता है। तो 5 8s are 40, 2 रह गया, 25 हो गया, तो 5 5s are 25, और ये आपके पास हो गया। अब 7 का 5 से कितना होता है 35, तो 5 आ गया और 3 यहाँ पे। 5 का 7 का 8 से 56, 56 प्लस 3 कितना होता है 59, 595 इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही क्वेश्चन है, बस इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज लिख देना है और बाकी सारा काम करना वही है जो आपने पहले किया, ठीक है। डिक्रीज डिक्रीज विच इज इक्वल टू 30 को डिक्रीज करना है 2/3 रेशो। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि अब ये नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है, ठीक है। इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट बड़ा और सेकंड वाला छोटा, डिक्रीज करेंगे तो फर्स्ट छोटा और सेकंड वाला बड़ा।
सो 3 जो है डिवाइड करेगा तो 10:2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो 30 को इस रेशो से डिक्रीज़ करेंगे तो 20 बनेगा। 35 को इस रेशो से डिक्रीज़ करेंगे तो क्या बनेगा? सो डिक्रीज विच इज़ इक्वल टू 35 टाइम्स 5/7। 7 35 को डिवाइड करता है तो 7 5 35 होता है, तो 5 टाइम्स 5 विच इज़ इक्वल टू 25। 35 इस रेशो से डिक्रीज़ होगा तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 25। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 50 की। तो डिक्रीज़ 50 टाइम्स 2/5, तो 5 10s are 50, 10 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 20। सो अगर इस रेशो से 50 को डिक्रीज़ करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 20। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ की। तो यहाँ पर है 70 को डिक्रीज़ करना है इस रेशो के साथ, तो डिक्रीज़ यहाँ पर डिक्रीज़ आपका आएगा 70 टाइम्स 2/7, तो यहाँ पर 7 10s are 70 टाइम्स 2, तो इस केस में भी आपका कितना रिज़ल्ट आएगा? 20 ही देखने को मिलेगा। 160 की बात कर लेते हैं। तो 160 आपके पास डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ 160 टाइम्स आपके पास 5/8। 8 16 को डिवाइड करता है तो 8 2s are 16, 0 साथ में आ जाएगा। 20 टाइम्स 5, जिस तरह से मैंने कहा पहले भी, 0 एट द एंड आ जाएगा, 5 और 2 रह गए, तो 5 और 2 कितना होता है? 10, तो इस केस में रिजल्ट कितना आएगा? 100। अब बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो इस केस में भी वही सिचुएशन, डिक्रीज़ करते हैं। तो डिक्रीज़ विच इज़ इक्वल टू 420 को डिक्रीज़ करेंगे 7/15 रेशो से। तो 15 के टेबल में ये आता है, 15 के टेबल में डायरेक्ट नहीं तो 5 के टेबल में तो आता ही है, तो 5 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं। तो 5 8 कितना होता है? 40, 2 रह जाएगा 20, तो 5 4 कितना होता है? 20। ठीक है, टाइम्स 7/5 3 ज़ा 50। अब ये डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है इसको। सो 3 2s are 6, 2 रह गया 24, तो 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 3 2s are 6, 2 रह गया 24, 3 8 ज़ा 24, और ये आ जाएगा 7। अब जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 8 ज़ा 56 होता है, 5 रह गया यहाँ पे, और 7 2s are 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना बन जाएगा? 19। 14 का 5 से एडिशन 196, इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 990 रुपीज़ एंड न्यू प्राइस इज़ 1200 रुपीज़, देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस। पीछे जो क्वेश्चन किए हमने उसमें हमें रेशो दी होती थी और हम इंक्रीज फाइंड करते थे या डिक्रीज फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ओल्ड भी दे दी, न्यू भी दे दी, और आपको ये कहा कि भाई इनकी इंक्रीज या डिक्रीज रेशो फाइंड करें। तो इस केस में उसने इंक्रीज रेशो फाइंड की है, क्योंकि यहाँ पर 990 से 1200 बना है तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज रेशो फार्मूला क्या होगा? रिक्वायर्ड रेशो जो हमें चाहिए, न्यू वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू, ये हमारा फार्मूला रहेगा, चाहे इंक्रीज हो तो चाहे डिक्रीज हो। इंक्रीज के लिए भी और डिक्रीज के लिए फार्मूला हमारा सेम रहेगा, और फार्मूला होगा कि न्यू वैल्यू रेशो ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू है आपके पास 1200, ओल्ड वैल्यू हमारे पास 990, तो क्या लिखेंगे? न्यू वैल्यू रेशो ओल्ड वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? 10 से 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने से, 10 से ही डिवाइड क्यों करना होता है? 10 से डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो लास्ट वाला ज़ीरो कट जाता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 120 और 99। अब 120 ये जो 12 है, बेसिकली 12 को 3 डिवाइड करता है, 99 को भी 3 डिवाइड करता है, तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा
12 और 0 साथ में आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 3 ज़ार 9। इससे मज़ीद ये सिंपल नहीं होता, क्योंकि 33 को 11 या 3 डिवाइड करता है, 40 ना 30 ना 11 से डिवाइड होता है, ना आपके पास 33 से, किसी से भी आपका डिवाइड नहीं होता 11 से 3 से। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, तो इंक्रीज रेशो इसकी ये वाली बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ द ओल्ड प्राइस वाज 1500 एंड द न्यू प्राइस इज 1300 देन फाइंड द डिक्रीज वैल्यू। तो वही सिचुएशन कि अब कम हो रही है, 1500 से 1300 पे आ रही है, तो रेशो आपको डिक्रीज की फाइंड करनी, लेकिन फार्मूला हमारा सेम है, रिक्वायर्ड रेशो, न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू। आपके पास ये क्या है, न्यू वैल्यू ये है, और यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, कॉमा नहीं लगाया मैंने। न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, इसे मैं लिखता हूँ तो इसमें लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको एडजस्ट कर लें कि न्यू वैल्यू आपके पास ये है, ओल्ड वैल्यू ये है। तो रिक्वायर्ड रेशो न्यू 13 12, न्यू 13 और ओल्ड कितनी 15। 100 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो 0, इसकी भी डबल कर देंगे, इस भी कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 और 15। अब 13 और 15 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ न्यू मास ऑफ रज़ा इज़ 80 kg एंड ओल्ड मास क्या है 120 kg, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज। क्योंकि डिक्रीज भी होगा ना 80 से, सॉरी यहाँ पर 80 जो है उसका न्यू मास है, और पुराना जो था उसका था आपके पास 120, तो 120 से 80 हुआ है तो डिक्रीज ही हुआ है ना। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला, रिक्वायर्ड रेशो क्या है न्यू ओल्ड, न्यू क्या है ये, ओल्ड क्या है ये, रिक्वायर्ड रेशो न्यू ओल्ड। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 8 10 12, फिर 4 से तो 4 2 एंड 4 3, 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12, 2 और 3 इस केस में हमारा जो है डिक्रीज मास रेशो है। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज रेशो दिस। अब इस बार इंक्रीज रेशो हमको मिल गई है। इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन इज दिस 1836 रुपीज़। तीन चीज़ें होती हैं ना फार्मूले में, क्या होता है, तीन चीज़ें हमारे पास फार्मूले में होती हैं, एक न्यू वैल्यू, एक ओल्ड वैल्यू और एक रेशो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द, यहाँ पर न्यू वैल्यू, सॉरी न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। ओल्ड प्राइस दे दी, रेशियो भी दे दी, आपको इंक्रीज फाइंड करना है। तो ये वही चीज़ है जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 और जो 2 और 3 में किया। तो न्यू प्राइस विच इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस और गिवन रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने यही किया था, डिक्रीज वैल्यू फाइंड की थी, इंक्रीज वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करनी है, इंक्रीज वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इंक्रीज वैल्यू के लिए जो आपको डाटा दिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओल्ड वैल्यू टाइम्स रेशो, तो ओल्ड वैल्यूज़ और रेशो, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड करता है, यस 6 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 6 3 ज़ार 18 होता है ना, ऐसा ही 6 3 ज़ार 18 होता है, और 3 लेंगे कम हो जाएगा, इसको डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। ये आपके पास क्या है 1836, तो ये आपका 6 3 ज़ार 18, जब मैं 3 यहाँ से लूँगा 3 6 से कम है तो मुझे 0 यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये आपके पास आ गया 0। अब ये क्या आ जाएगा, 6 को आप ले लेंगे, 0 लगाने के बाद 6, तो 6 6 ज़ार 36, तो ये आपके पास आ गया। इसमें से एक स्टेप आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 306 टाइम्स 7। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 7 से मल्टीपल, 6 का 7 से मल्टीपल होता है 42, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 306 टाइम्स 7, तो 7 7 6 कितना होता है 42, 7 0 0 प्लस 2 4 42, और 7 3 ज़ार 21, तो 2142। सो इसकी न्यू प्राइस कितनी आएगी 2142। सो नई प्राइस आपके पास ये बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपके पास जो अली की हाइट है वो इस रेशियो से इंक्रीज़ कर रही है, उसकी जो पुरानी हाइट है, जो पहले हाइट थी वो है 12-20 सेंटीमीटर। अब आपको न्यू हाइट फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला जो हमने पहले किया,
ओल्ड हाइट गिवन रेशो, हमारे पास न्यू हाइट आ जाएगी। तो जब हमने वैल्यू सब्सिट्यूट की तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब इसकी कुछ कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्ट 6 पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करता, यहाँ पर आप कर सकते हो 2 3 ज़ार 6, 2 6 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 6, सो 6 10 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो आप क्या लिखोगे 6 10 टाइम्स 11 बाय 3। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिज़ल्ट मिलता है कितना 6710 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 2236.666। अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिवाइड आप कर सकते हो। 6 7 10 इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं सो 3 2 ज़ार 6, 7 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, आपके पास 1 आ जाएगा 1, सो 3 3 ज़ार 9, रिमाइंडर 2 आ जाएगा 0, सो 3 6 ज़ार 18, रिज़ल्ट 2 आ जाएगा, फिर 0 और यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म हो गए। सो फिर क्या करेंगे 3 6 ज़ार 18, तो रिज़ल्ट फिर क्या आ जाएगा 2 0, तो फिर वही पॉइंट 6 6 6 6 इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है 2236.666। ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब 6 क्या हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिचुएशन सारी वही है, आपके पास जो ओल्ड मास है मोशन का वो है 140 kg, ठीक है, और रिड्यूस रेशियो जो है वो ये है, तो आपको न्यू मास फाइंड करना है। तो वही ओल्ड मास रेशियो और सॉल्व करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई में रिजल्ट आ जाएगा। 7 1 ज़ार 7 एंड 7 2 ज़ार 14, तो ये कितना आ जाएगा 20 टाइम्स 6, ठीक है। तो 20 टाइम्स 6 तो आपके पास कितना आ जाएगा 120 kg। तो इसका जो न्यू मास है वो कितना आ जाएगा 120 kg। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अहमद मास वाज 140 kg एंड रिड्यूस हिज मास 112 kg, फाइंड द रेशियो। सिचुएशन सेम है, रिडक्शन रेशियो हमारे पास न्यू मास ओल्ड मास, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं 28 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप 28 से डिवाइड नहीं भी करना चाहते तो आप थोड़ा थोड़ा कि 2 2 से भी डिवाइड करके कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम से मैंने डिवाइड किया। तो आप इसको देखें 112 रेशियो 140, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 5 10, 2 6 12, 56 2 7, दिस वन, फिर 2 यहाँ पे करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 8 16, सो 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 10। अब ये 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 7 से होता है, 7 4 ज़ार एट 7 5 ज़ार, तो 4:5। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी जो है रिड्यूसिंग रेशो, ठीक है। तो रिडक्शन इसकी जो रेशो है वो ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये जो एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ में क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।